जी अस्सलाम वालेकुम जी। रुके 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 अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन चूंकि हम बुज़ुर्ग हो चुके हैं तो कुछ बच्चे ज़रूर होते हैं जो बुज़ुर्गों को जो है फॉलो करते हैं, बल्कि अच्छी बात है। जो मैं वहाँ पे चला जाता हूँ अक्सर अक्सर, डेली तो नहीं, अक्सर अक्सर चला जाता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब बहन भाई, बुज़ुर्ग, बच्चे, बेटियाँ, बहनें, सब खैरियत से हैं। अच्छा जी, जो आज का जो हमारा व्लॉग है वो है सोलो, और उसका एक एपिसोड जो मेरे बच्चे ने उमैर का जो है वो आप देख चुके हैं, और दूसरा एपिसोड ये मेरे वाला है, और तीसरा एपिसोड आपकी आंटी का होगा। तो अब आपने हमें बताना है कि जी सबसे अच्छा जो कंटेंट है वो किसका रहा है, किसका व्लॉग अच्छा रहा है, मेरे बेटे का, मेरी मिसिस का, या मेरे वाला। जी रुके 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 अच्छा, जो मेरे वाला जो व्लॉग है, जो मेरे वाला जो कंटेंट है, जाहिर सी बात है मेरी परफॉर्मेंस उमैर जैसी नहीं हो सकती। वो बच्चों के फ्रेंड होते हैं, वो अपने दोस्तों से मिलते हैं, उनके पास जाते हैं, वो अपना व्लॉग जो है उसको अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन चूँकि हम बुज़ुर्ग हो चुके हैं तो कुछ बच्चे ज़रूर होते हैं जो बुज़ुर्गों को जो है फॉलो करते हैं, बल्कि अच्छी बात है। और बुज़ुर्गों को भी चाहिए कि बच्चों को अच्छी चीज़ सिखाएँ, अच्छी चीज़ दिखाएँ। तो इंशाल्लाह ताला जो मेरी मिसिज़ है उसका जो व्लॉग है वो नेक्स्ट जो आगे वाला व्लॉग जो है वो मेरी मिसिज़ का है, आपकी बहन का है, बाजी का है, आंटी का है। तो वो मेरा ख्याल है कि वो इससे भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, और आप देखते रहिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे। ओके। आप बहन भाइयों ने, बच्चों ने, बेटियों ने, सब ने बड़ा प्यार दिखाया है। हमारे प्रीवियस व्लॉग जो थे देखे हैं, और बड़ी खुशी मुझे भी हुई है। और मेरी जो मैं अपने दिल की बात आपसे करने लगा ना, वो ये है ना कि मैं अब ये चाहता हूँ कि आप जल्दी से जो है ना हमारे सब्सक्राइबर 500 प्लस लेके जाएं। और मैं उमैर से कहूँगा कि हम लाइव बैठेंगे, हम लाइव आएंगे आपके सामने, आपके साथ बातें करेंगे। लेकिन ये आपकी और मेरी बात है। जो ही 500 प्लस होंगे, मैं उमैर से कहूँगा हम लाइव आएंगे, हम आपसे जो है ना बातें करेंगे। One eternity later. सॉरी, बीच में काफ़ी टाइम के लिए मैं गायब हो गया, मेरे सर में दर्द थी, मैं सो गया, मुझे नहीं पता मैं कहाँ लेटा हुआ कहाँ नहीं। तो बहरहाल उठा हूँ तो मेरे माइंड में आया कि यार आज तो जो है वो सोलो व्लॉग चल रहा है, तो इसमें मैंने अकेले नहीं वर्क करना है, अकेले नहीं आप सबके सामने रहना है, और कुछ ना कुछ आपको दिखाना है। तो भाई सबसे पहली तो बात यह है कि ये अकेले कोई भी काम जो है, कोई भी दुनिया का जो काम है, अगर इंसान कहे कि जी मैं अकेला ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, अकेला कोई भी काम हो वो बहुत मुश्किल है। एक टीम का होना बहुत ज़रूरी है। टीम वर्क बहुत डिपेंड करता है किसी भी काम के लिए, उसको उसकी मंजिल तक ले जाने के लिए। बात तो सही है। तो बहरहाल आज अकेले ही आपके सामने रहेंगे। अभी थोड़ी देर पहले बेगम ने कहा कि जी खाना वाना बनाया हुआ है, आप खाना खाएं, और ताकि फ़्रेश हों। आप लेटे रहेंगे तो ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। उसके कहने पे मैं उठा, मैं खाना वाना खाया। अब खाना खा के मेरी तकरीबन जो रूटीन है, मैं ये घर के नज़दीक ही ग्राउंड है, जो मैं वहाँ पे चला जाता हूँ अक्सर अक्सर, डेली तो नहीं, अक्सर अक्सर चला जाता हूँ, और जाके मैं वॉक वगैरह वहाँ पे करता हूँ। वॉक करके थोड़ा इंसान फ्रेश हो जाता है। भाई 50 साल से ऊपर जब इंसान की हो जाए ना, तो ये बैली जो है, ये बैली, इसको अंदर रखने के लिए आपको थोड़ी बहुत अपनी फ़िटनेस को कायम रखने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। तो हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये फ़िटनेस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इंसान फ़िट रहता है ज़हनी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पे भी। तो मैं तो इसलिए भाई जाके वॉक करता हूँ, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो चलते हैं, मैं भी अभी ग्राउंड की तरफ निकलने लगा था, चलते हैं ग्राउंड में। Few minutes later. तो मैं ये वॉक कर रहा था ग्राउंड में, तो इस टाइम फुल अंधेरा चल रहा है, ये चेक करें, बिल्कुल ऐसे सन्नाटा सा हुआ है। लेकिन चूँकि वॉक करनी है, वॉक तो करनी ज़रूरी है, और आपको बताया था कि ग्राउंड में चलते हैं, वॉक करते हैं। थोड़ी सी वॉक करेंगे तो ज़रा इंसान फ्रेश रहता है। और आजकल जैसा मौसम है, जो लाहौर का जो मौसम चल रहा है, सब बहन भाइयों को सबको पता है कि यार गर्मी तो बहुत है, और इतनी गर्मी में, इस हबस के मौसम में ज़्यादा वॉक होती भी नहीं है। लेकिन चूँकि एक आदत बनी हुई है, एक रूटीन बनी हुई है, तो उस रूटीन के पेश नज़र मैं तो यही कहता हूँ कि जी थोड़ा बहुत इंसान को जो है ना रात को कम से कम खाना खाने के बाद जो है ना निकलना चाहिए, थोड़ी वॉक करनी चाहिए। और इस वॉक का फ़ायदा तो बहुत फ़ायदे हैं। अब बहरहाल एक नॉर्मल रूटीन लाइफ का एक हिस्सा है, मैं तो इसको अपनाया हुआ है शुरू से ही। और
ज़िंदगी इसी तरह चल रही है, गुज़र बसर हो रही है। तो और ये जो व्लॉग है, सोलो व्लॉग, आप सबको पता है ये बच्चों के जो है ना इजीली निकाल लेते हैं, इजीली कर लेते हैं। तो मैंने तो आज बड़ी कोशिश की कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा व्लॉग करूं, अपनी जो नॉर्मल जो मेरी लाइफ है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, और की भी है, काफ़ी हद तक की है। तो उम्मीद है कि आप सबको, बच्चों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि नॉर्मली मैं सुबह उठता हूँ कुछ तकरीबन 7 बजे के करीब, 6-7 बजे के करीब, 6 से 7 के दरमियान में उठ जाता हूँ, क्योंकि मैंने अपने काम से जाना होता है, रूटीन जो है मेरी। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सका कि सुबह मैं उठा हूँ और मैं तैयार हुआ हूँ और मैं अपने काम पे गया हूँ, अपनी ड्यूटी पे गया हूँ, वो आपके साथ शेयर नहीं कर सका, उसके लिए माजरत। तो यूँ ही मैं वापस आया आके मैंने आपको बताया था, जैसे कि पहले भी सीन में बताया, कि मेरे सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द थी, मैं लेट गया, सो गया, और उसके बाद उठ के मैंने जो कुछ भी किया है, मैं खाना खाया है और थोड़ा सा फ्रेश हुआ, और उसके बाद मैं फिर ये ग्राउंड में आया हूँ, ये भी आपको दिखा दिया। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, कि जो आपकी आंटी का जो सोलो व्लॉग है ना, वो मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी हद तक देखने वाला व्लॉग है। और जो उमैर ने किया वो तो आपने देख लिया, उमैर का जो सोलो व्लॉग था, जो उसने अकेले जो आप लोगों के साथ जो आपको दिखाया। और लेकिन जो आंटी जो है, जाहिर सी बात है, औरतों की जो लाइफ है वो तो सुबह ही किचन से स्टार्ट हो जाती है, और घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा मामलात ऐसे होते हैं जो औरतें, जाहिर सी बात है, दिखा सकती हैं, बना सकती हैं, क्या बनाया, क्या किया। तो मेरा ख़्याल है कि जो आपकी आंटी का जो व्लॉग है ना, वो मुझे लग रहा है कि वो बेस्ट होगा। लेकिन मेरी दुआ यही है कि इस सोलो व्लॉग में हम सबसे जो बेस्ट व्लॉग है ना, वो मेरे बेटे का हो। और जब बच्चे कामयाब होते हैं तो जो वालिदैन है वो मेरी इस बात को समझ रहे होंगे कि माँ बाप को सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि हमसे ज़्यादा हमारे बच्चे जो हैं वो कामयाब हो। और मेरी दुआ है कि आपको हम सब के जो सोलो व्लॉग्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो पसंद आए वो मेरे बेटे का व्लॉग पसंद आए। मेरी तो दुआ है, मेरी अल्लाह ताला से भी दुआ है कि हमारा एक ही बेटा है। और आप सब बहन भाइयों से, बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इसके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि अल्लाह ताला सब बच्चों को अपने, जहाँ मैं अपने बच्चे के लिए दुआ करता हूँ, वहाँ मैं सब बच्चों के लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक सबको कामयाबी दे। क्योंकि हर बच्चे के ऊपर, हर माँ बाप की कोई आस उम्मीद होती है। अल्लाह ताला सब बच्चों को कामयाब करे और मेरे बच्चे को भी कामयाब करे। और आप बहन भाई, बच्चे, बेटियाँ, बुज़ुर्ग, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे बच्चे के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि घर के ज़रूरियात के लिए भी जो चीज़ें होती हैं, जो घर में डेली के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो भी ज़्यादातर पेरेंट्स के ऊपर ही वो ज़िम्मेदारी होती है, पेरेंट्स के ही होती है कि जी यार उन्होंने देखना होता है, जो बुज़ुर्गों ने देखना होता है, बड़ों ने देखना होता है, वही ज़िम्मेदारियाँ अब हम पे आई हुई हैं। जब हम छोटे थे तो हम अपने वालिदैन को देखते थे, वो ये सब कुछ करते थे कि जी जाना है जी घर में, सुबह क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो वो जाहिर सी बात है, एक जो चीज़ होती है, जो महाना, जो महीने का जो राशन होता है ना, वो तो हर घर में होता है कि जी यार ये तो पूरे महीने के लिए ये चीज़ें चाहिए और ये ला के देनी है, वो हर घर की रूटीन होती है। लेकिन डेली की रूटीन जो है वो साथ साथ चलती ही रहती है। तो यहाँ से ग्राउंड में थोड़ी बहुत वॉक करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद, मैं फिर यहाँ से निकलूँगा घर जाते हुए, देखूँगा कि जो भी घर के लिए जो ज़रूरियात हैं, जो ज़िंदगी के जो मतलब घर में चाहिए, क्योंकि मुझे मेरी मिसेज़ ने मुझे बता दिया था कि आप वापसी पे आते हुए ये कुछ ले आना, तो वो स्टोर पे चलेंगे, वहाँ से वो भी परचेज़ कर लेंगे। बाकी कोशिश यही है कि आज रात सोने तक जो कुछ भी है मेरी रूटीन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप लोगों को दिखाऊं। तो चलते हैं, क्योंकि काफ़ी देर से मैं यहाँ पे ग्राउंड में आया हुआ था और वॉक कर रहा था, तो तकरीबन जो मेरे माइंड में था वो मैंने आपके साथ शेयर किया, आपको दिखाया। तो ग्राउंड में इस टाइम अंधेरा भी काफ़ी हो गया है, ये देखें, ये चेक करें, अभी इस वक्त सिर्फ ये जो लाइट्स हैं, क्योंकि आवाम तकरीबन जा चुकी है सब। तो चलते हैं, हम भी चलते हैं और स्टोर में चलते हैं, देखते हैं वहाँ से जो कुछ भी लेना है वो परचेज़ करते हैं, और उसके बाद फिर आगे देखते हैं कि क्या मूड बनता है। A few moments later.
मैं तो घर से निकला था, आपको बताया, अभी ग्राउंड से बाहर आया हूँ और मैंने कोशिश की है कि यार स्टोर तक पहुँचा जाए, लेकिन स्टोर तक क्या जाना है, यहाँ ज़रा मैं लेक सिटी आ गया और लेक सिटी से यहाँ से निकल के तो फिर चलेंगे स्टोर पे और स्टोर से फिर जो भी ज़िंदगी की जो भी रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं वो लेनी है। लेकिन चूंकि यहाँ पे मुझे पता है कि एक गरीब वाला खड़ा होता है, क्योंकि बच्चे तो खाते हैं, आपको पता है, शवारमे, बर्गर, इस तरह की चीज़ें, लेकिन हम बड़े जो हैं हमें जो है वो शवारमे बर्गर तो पसंद नहीं है। तो मेरा दिल किया है कि गरी खाएं, तो क्यों ना गरी टेस्ट की जाए। तो आ जाएं, गरी लेते हैं। जी जी भाईजान, कैसे हैं भैया? हाँ जी, हाँ जी, गरी तो दो एक पीस यार। ले जी, गरी भी हमने ले ली है। गरी गरी चेक करते हैं, गरी टेस्ट करते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चलते हैं स्टोर की तरफ। जी तो मैं घर आ गया था, आज की जो रूटीन है वो आपको दिखा दी है और जहाँ तक कोशिश हो सकी है कि आपको रियल दिखाया जाए और रियल दिखाया है आपको। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। अब अगले व्लॉग के लिए, अब आंटी का व्लॉग है नेक्स्ट डे में, वो बहुत ख़ास होने वाला है, मुझे लग रहा है कि वो बहुत ख़ास होने वाला है। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।